गजा और इजराइल के बीच यानी हमास और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ था उसको लेकर तमाम तस्वीरें अब तक हमने आपको दिखाई कि कैसे एक्सचेंज हुआ बंदियों का, तमाम चीज़ें हैं, खुशियां हैं, मनाई जा रही हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से गजा के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। एक तरफ जरूर इजराइल और अमेरिका हमास को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों ने साफ कर दिया है कि गजा में हमास का शासन रहेगा। खबर यही नहीं है, खबर आपको लेबनान से जुड़ी भी दिखाऊंगा, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ था वो खत्म हो चुका है, मतलब उसकी समय सीमा खत्म हो गई है। क्या ताजा हालात बने हुए हैं और क्यों बार बार लेबनान और हिजबुल्लाह इजराइल पर बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराज नजर आ रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो गजा से निकलकर सामने आई है। इसमें आपको नजर आएगा कि किस तरीके से मिठाइयां वितरित करने के लिए, ये देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए फिलिस्तीनियों तक मिठाइयां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, एक ड्रोन के साथ एक थैली में मिठाइयां हैं और वो मिठाइयां फिलिस्तीनी लोगों के बीच पहुंचाई जा रही हैं। एक दो नहीं, कई ड्रोन उस आसमान में उड़ रहे हैं। कई तस्वीरें इससे जुड़ी हुई और भी नजर आई। ये एक निकलकर सामने आया, प्रेस टीवी की खबर है, गजा से निकलकर आई, जहां पर खबर खान यूनिस से है कि कैसे वहां पर कंडीशन है। अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं और ये देखिए, रेड क्रॉस की वीडियो, रेड क्रॉस की गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, उसकी भी वीडियो निकलकर सामने आई है। अब खबर कायरा से भी है, इजिप्टियन कैपिटल है कायरा, वहां पर मिस्र की, वहां पर ये लोग पहुंचे हैं जो कैद में थे, वहां से पहली बार पहुंचे और उस दौरान कैसे उनका स्वागत किया गया। हमास मूवमेंट से जुड़े फिलिस्तीन के बीच ये तमाम चीज़ें, फंक्शंस मनाए जा रहे हैं। ये वहीं से जुड़ी हुई वीडियो और वीडियो के बीच का ये दृश्य देखिए, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें, इतना पूरा ग्रुप वहां पर पहुंचा है। पहले इसकी तस्वीर दिखाता हूं, फिर लेबनान का भी आपको लेकर चलूंगा, लेबनान में क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, खुशियां मनाते हुए, राइजिंग द विक्ट्री साइन द मूवमेंट द लिबरेटेड, यानी कि जो आज़ाद हुए कैदी कायरा पहुंचे हैं और जैसे ही वहां पर मिस्र की राजधानी कायरा पहुंचे तो वहां पर उसके बाद खुशी मनाते हुए नजर आए। ये उस वक्त की एक तस्वीर निकलकर सामने आई। ये प्रेस टीवी की भी खबर है जिसमें बताया गया कि जेनिन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये खबर भी अभी आपको थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। देखिए, अब इन सब के बीच हो क्या रहा है। जेनिन के अंदर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वजह क्या है? वजह है लगातार इजराइल की जो फोर्सेस है वो गजा के अंदर हमास के साथ चूंकि सीज फायर हुआ उसके बाद शांत नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जेनिन में इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे हालात बिगड़ते हुए नजर आए। ये लगातार है। देखिए, पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बताया गया है 3 सोल्जर्स को एवैक्यूएट किया गया जो इंजर्ड हो गए थे। जेनिन में कल क्लैशेस हुए, यानी कि आपस में भिड़ गए थे, और उसके बाद के हालात मैं बार बार बता रहा हूं। वेस्ट बैंक के अंदर अब एक नई थ्योरी शुरू हो गई है जिसका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो में भी किया था। दरअसल जो हमास है वो भी कह रहा है कि हाँ, गजा के अंदर तो शांति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ये वेस्ट बैंक को बिल्कुल खुली जेल, जो अब तक गजा के लिए कहा जाता था, वैसा हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और पहले फिलिस्तीनी लोगों पर हमला हो रहा था, इजराइल के सेटलर्स कर रहे थे, फिर पुलिस आई और उसके बाद वहां के सैनिक टूट पड़े थे फिलिस्तीनियों पर। लेकिन ये दोनों ही तरफ से अब विवाद शुरू हुआ जिसमें 3 सोल्जर्स घायल होते हैं, उन्हें लाया गया। एक खबर भी निकल कर आई प्रेस टीवी की जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया भी, इजरायली बलों ने 5वें दिन भी जेनिन पर हमला जारी रखा है। पहले वीडियो देखिए, ये प्रेस टीवी की रिपोर्ट है। Israeli forces are continuing to burn and demolish homes in the Jenin refugee camp. There have been airstrikes and random gunfire aimed at unarmed residents trying to flee. Additionally, Israeli troops have blockaded the main entrances to Jenin city and the camp as the raids continue. तो ये वीडियो रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किस तरीके से जेनिन में लगातार हमला किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में ट्रंप शासन ने एक बड़ा फैसला लिया कि कई देशों को जो वो जो मिलिट्री एड मुहैया कराते हैं उसमें यूक्रेन को देना बंद किया जाएगा, लेकिन 2000 पाउंड के हैवी, मतलब बहुत शक्तिशाली बम देने का फैसला ट्रंप शासन की तरफ से किया गया इजराइल को। और ये माना जा रहा है ये केवल वेस्ट बैंक के लिए नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे सीरिया के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आपको लेकर चलते हैं लेबनान में। लेबनान में क्या हुआ? चैनल 14, इजराइल का चैनल 14 है, उसने कहा सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम का खत्म हो गया, सीज फायर। अब क्या है कि एक बड़ी हमले की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। लगातार ब्रिगेड हमला करने के लिए उत्तरी कमान से एक आदेश जारी किया गया है कि अब हमले की स्थिति बनती नजर आ रही है। यानी जो मोर्चा अब तक शांत चल रहा था लेबनान के साथ वाला, वहां पर हालात
अब अलग तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें भी इसकी निकलकर सामने आई जहां पर हमले हो रहे हैं, तस्वीरें हैं उससे जुड़ी हुई। ये देखिए, ये पहले इजरायली फोर्सेस की तरफ से लेबनीज जो वहाँ के लेबनान के सिविलियंस हैं उन पर हमला किया गया। ये काफिर किला है वहाँ पर साउथर्न लेबनान में है, दक्षिणी लेबनान में है, वहाँ पर लोग पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर झड़प हुई है, उसकी एक तस्वीर निकल कर सामने आई। कई और वीडियो देखिए, यहां पर सामने इजराइल की सेना खड़ी हुई है, दिख रहा होगा टैंक, वहां पर फायरिंग की गई। इसको एक तस्वीर जो सामने हुई, इधर जो लोग खड़े हैं वो लेबनान के लोग खड़े हुए हैं। ये कौन सा इलाका है? ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है, वहां का एक गांव है काफिर किला इलाका, जहां पर अपने लेबनान के लोग लौट रहे थे, लेकिन इस दौरान इजराइल की फोर्सेस ने लेबनान के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, फायरिंग करनी शुरू कर दी। ऐसी कई तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर सामने आई। देखिए लेबनीज आर्मी ने पूरी तरह से लोकल्स लोगों के लिए भी यहां पर बंद कर दिया है, यानी कि खाली तो हो गया यहाँ, अब इजराइल की सेना नहीं है लेकिन लेबनान की आर्मी है, लेबनीज आर्मी है, वो लोगों को रोक रही है। ये तस्वीर भी वहां से निकलकर सामने आई। एक और तस्वीर निकलकर आई है, देखिए वहीं से लेबनीज आर्मी मोरोल रस के लोकल्स हैं, वो ब्रोक द लेबनीज आर्मी बैरियर एंड एडवांस्ड ऑन फुट टूवर्ड देयर टाउन, यानी कि जो लेबनान की आर्मी है उन्होंने ही वहां बैरिकेडिंग लगा रखे थे, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया लोगों ने ही, वहीं के स्थानीय लोगों ने, और आगे बढ़ते हुए अपने घरों की तरफ, अपने गांव की तरफ जाते हुए नजर आए। यह भी निकलकर सामने आया खबर में कि किस तरह के हालात वहां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खबर क्या है? लेबनीज सेना इजरायली दुश्मनों को वापसी में जो उन्होंने बहुत हल्के में लिया। क्या हुआ कि सीज फायर हुआ, इस सीज फायर के बाद लेबनान की आर्मी की जिम्मेदारी, हिजबुल्लाह की नहीं, लेबनान की आर्मी की जिम्मेदारी थी कि पूरे इलाके को अपने कब्जे में है और इजराइल की सेना को वापस धकेले। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने बहुत लेट कर दिया, इसलिए इजराइल की सेना में डटी रही दक्षिणी लेबनान। और अब हालात क्या है, वहां पर इजराइल की आर्मी पूरी सशक्त तरीके से खड़ी है, और जहां नहीं खड़ी है वहां लेबनान की आर्मी है, लेकिन लेबनान के लोग ही वहां पर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, और इसी को माना जा रहा है कि गलती इनसे हुई है। ये जो खबर आई, लेबनान के लोगों ने तय किया कि 7:30 बजे कल इकट्ठा होंगे, इजराइल की सेना को चुनौती देते हुए एता अल शाद से कफार किला तक, जो उनके अपने घर हैं वहां तक वो जाएंगे, और ये देखा जाएगा कि जो कुछ सीज फायर का समझौता हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है क्या है, क्योंकि अब तो सीज फायर भी खत्म हो गया, उसकी समय अवधि खत्म हो गई है। ये तमाम चीजों का जिक्र वहां पर किया जा रहा है। एक तस्वीर और निकल कर आई वीडियो, इसमें देखिए काफिर किला जो इलाका है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। दावा किया गया कि इजरायली लोगों की अभी भी प्रेजेंस है वहां पर, इजराइल की सेना वहां पर है, जबकि वॉर खत्म हो गया, और इसी को माना जा रहा है उल्लंघन है, सीधा सीधा किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है वहां की तरफ से। अब एक खबर आई है, नकोरा इलाका है, वहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। देखिए गाड़ियों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा यह है कि वहां आईडीएफ नहीं है, मतलब उस इलाके में आईडीएफ मौजूद नहीं है। आईडीएफ का मतलब इजराइल की सेना मौजूद नहीं है। खबर क्या है, नकोरा जो इलाका है वहां 35%, यानी कि जब ये पूरा संघर्ष चल रहा था लेबनान के बीच, यानी हिजबुल्लाह के बीच और इजराइल के बीच, तब तकरीबन 35% नुकसान वहां पर हुआ। बम गोला बारूद जब इजराइल की तरफ से दागे गए तो 35% ये इलाका बर्बाद हुआ था। लेकिन जब से ये सीज फायर हुआ तो 95% तक इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। यानी आप सोचिए सीज फायर के दौरान वहां इजराइल की सेना क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि हालात पैदा कैसे किए गए। और अब जाते जाते एक खबर दिखा रहा हूं, लंदन से आई है, प्रेस टीवी की तरफ से, कि लंदन इस समय पूरी तरह से इस्लामोफोबिक हेट क्राइम, यानी कि जो मुसलमानों को देखकर गंदगी उगलना, उनके खिलाफ गंदगी उगलने के साथ साथ हमला करना, कुछ इस तरह का लंदन में देखने को मिल रहा है। यानी जो हालात हैं अब तक बनते हुए नजर आ रहे थे, अब वहां पर इस्लाम के खिलाफ कैसे गंदगी उगली जा रही है, ये लंदन में देखने को मिल रहा है। नमस्कार।